मैसेज का शुरुआत हम आपको प्रोत्साहन करके यानी इनकरेज करके करना चाहते हैं। आप अभी ऐसा समय से गुज़र रहे हैं जहां आपको हर चीज़ होपलेस लगता होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये धरती पे क्या हो रहा है। ये धरती पे जो भी कुछ हो रहा है, पहली बात आप ये जानिए कि परमेश्वर सब कुछ को कंट्रोल किए हुए, ऐसा कुछ नहीं है जो कि कंट्रोल के बाहर है। अगर अपना आँख को बंद करके मतलब परमेश्वर से अपना आँख को फिरा लीजिएगा तो वो जो अंधापन है, वो जो आत्मिक अंधापन जिसको कह सकते हैं, वो सबसे डेंजरस है। क्योंकि हम लोग चलते तो ज़रूर है, जो इंसान जो अंधा होता है, इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान जो अंधा होता है वो चलता ज़रूर है, वो चलना रुकता नहीं है, लेकिन उसको यह नहीं पता रहता है कि उसको कहाँ जाना है, और वो सर्टेन नहीं रहता, मतलब वो श्योर नहीं रहता है। श्योर मतलब जो आँखें खुली हुई है तो हम श्योर होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिसका आँख बंद होता है, हम आत्मिक अंधापन का बात कर रहे हैं, जो कि जिसके लिए इस धरती पर परमेश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करते। गॉड ऑलमाइटी गॉड है ही नहीं। इस धरती के ऊपर जितना भी कुछ है या इस धरती के नीचे जितना भी कुछ है, ठीक है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। अब हम लोग इंसान हैं, उन्होंने हम लोग को फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब क्या होता है? चॉइस होता है, ठीक है। हम लोग को परमेश्वर रोबोट के समान नहीं बनाए हैं। जैसे कि ये आकाश, ये स्टार, ये जितना भी जो पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न मतलब इस मौसम के बाद एक नियमित समय दे दिए हैं। बारिश का समय, मौसम, दिन रात होने का समय, लोग जो पैदा लेते हैं, जन्मजात पाप से पैदा लेते हैं। मतलब छोटे से हमारे में पाप होता है, पाप सब में है, और ये इन बिल्ट है, इन बर्थ है। कहने का मतलब है कि पाप आ गया और वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कि आपको मालूम ही नहीं चलता है कि मेरे में पाप पास हुआ है, लेकिन ये होता है। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का महिमा से हम लोग वंचित है। मतलब हम लोग का आँख या हम लोग का दिमाग ये नहीं समझ पाता है कि ये सब कुछ से ऊपर एक परमेश्वर है जो कि राज्य करते हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आ रहा है, दूसरा जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन आ रहा है। ये चीज़ जानवर में भी हो रहा है, ये चीज़ इंसान में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो जानवर है और इंसान है, दोनों में फ़र्क है। जानवर में आत्मा नहीं होता है, इंसान में आत्मा होता है। जानवर का जीवन जो है यहीं पर शुरू होगा, यहीं पर ख़त्म होगा, लेकिन हम लोग का जो जीवन है, यहाँ से जाने के बाद भी एक जीवन है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको नरक में जाना है कि आपको स्वर्ग में जाना है। क्योंकि परमेश्वर, जैसा कि हम पहले बताएं, कि आपको फ्री इच्छा में छोड़े हुए हैं, क्योंकि आप रोबोट नहीं बने हुए हैं। और जो समझदार है संकट में गड्ढा देखकर अपने आप को सचेत कर लेता है। जो बेवकूफ़ है वो गड्ढा देख के, परेशानी देख कर चलते रहता है, उसको लगता है कि यही जीवन है, चलते रहो, और लास्ट में वो गड्ढा में गिर जाता है। जैसे कि हम बोले कि हम लोग फ्री विल में जी रहे हैं, तो इस धरती पर एक आदमी स्वर्ग का जीवन जी सकता है, इस धरती पर एक आदमी नरक का जीवन जी सकता है। नरक का जीवन क्या है? पहला कि उसके लिए कोई परमेश्वर है ही नहीं, उसके लिए कोई आशा नहीं है, उसको डर होगा, ठीक है। वो पाप में जिएगा, वो पाप में खुशी खोजेगा, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं मिलेगा। पैसा में खुशी खोजेगा, फिर भी उसको खुशी नहीं मिलेगा। उसके अंदर एक खालीपन रहेगा और उसको ये मालूम नहीं रहेगा कि इस खालीपन को हम कैसे भरें। क्या आप में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि आपका जो शरीर है उसके अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा को परमेश्वर के साथ रिकॉन्साइल होने का ज़रूरत है, परमेश्वर को जानने का ज़रूरत है। प्रेरितों का 2:17 देखेंगे। परमेश्वर कहता है, ठीक है, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। मतलब कि परमेश्वर ये बोल रहे हैं, पहली बात कि आप उनका बेटा बेटी बनिएगा तो सही, पहले आप उनको स्वीकारिए तो सही। आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारा चंगाई जिनके थ्रू हो रहा, प्रोफेसी हो रहा, भविष्यवाणी हो रहा है। लोग बच्चे से बच्चे
जो है परमेश्वर को, जिन्होंने अपना लाइफ दिया है, समर्पण किया, अपना लाइफ डेडिकेट किया है, तो वो सब बच्चे भी, बेटे या बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं, जवान दर्शन देख रहे हैं, बूढ़े जो बुजुर्ग हो गए हैं उससे भी परमेश्वर बात कर रहे हैं स्वप्न के द्वारा। तो ये अंत के दिनों में ऐसा उन लोगों के लिए होगा जो कि परमेश्वर को जानता है, उन लोगों के लिए होगा। अब आप कहिएगा कि हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं मालूम कि ऐसा कहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जानिए, आप जिस चीज़ को सर्च कीजिएगा, जिस चीज़ को खोजिएगा वही ना मिलेगा। आप खोजिए कि कहाँ जवान लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, कहाँ चंगाई मिल रहा है, कहाँ छुटकारा मिल रहा है, कहाँ यीशु के नाम से छुटकारा मिल रहा है। वरन मैं अपने दासों और दासियों, अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जो परमेश्वर में हैं, जिनका रिकॉन्सिलिएशन हो चुका है, परमेश्वर को अपना लाइफ डेडिकेट किया, अपने आप को डेडिकेट किए हैं, उन दिनों में, मतलब अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा, मतलब होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पर। आज पेंटाकोस्टल डे, सिर्फ पेंटाकोस्टल के दिन नहीं, अंत के दिनों में, मतलब लास्ट डेज, दिनों में बोला जा रहा है, मतलब मेनी डेज, नॉट अ पर्टिकुलर डे, सिर्फ एक दिन नहीं, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा में से उंडेलूँगा। तो आप चौंकते होंगे कि ये लड़का या लड़की जो हम लोग YouTube में देख रहे हैं, ये कैसे चंगाई कर रहा है या उसके द्वारा छुटकारा हो रहा है, परमेश्वर का महिमा कर रहा है, तो वो अपना लाइफ डेडिकेट किया। देखेंगे प्रेरित का 2:22, हे इज़राइलियों, ये बात सुनो, यीशु नाज़री एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, मतलब प्रूफ, उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है, से तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। बहुत लोग बहुत ताव से बोलते हैं कि क्राइस्ट को तो हम लोग मरवा दिए। क्राइस्ट मरे किस लिए, ये आप यानी अभी तक समझ नहीं पाए। अगर आपको बचना है नरक का आग से, अगर आपको बचना है, तो पहली बात क्राइस्ट का प्यार को, क्रूस को स्वीकारिए। परमेश्वर का प्रेम को रिजेक्ट कीजिएगा तो फिर न्याय ही उतरेगा। अगर ये आप में से कोई है, अगर ये आप में से कोई है, तो ये आपको पहली बात जानना ज़रूरी है कि वो मेरे लिए, अगर आप उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए अपना प्राण दिए, और उन मसीहियों के लिए अपना प्राण दिए जो कि आज उनका नाम अपने दिल में स्वीकारे हुए हैं, और उनके लिए आशा है। वो अभी आपको नहीं समझ आएगा जो मेरा मैसेज, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। प्रेरितों 2:22 में उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृतकों के बंधन से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। उनका रिजरेक्शन हुआ ताकि हम लोग उस जीवित परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। मसीही लोग के लिए हम ये मैसेज बोल रहे हैं। अभी ऐसा समय में आपको डिस्करेज नहीं होना, बल्कि आपको एज अ लाइट बनना है। आपको इस पृथ्वी का आप नमक बनिए, इस पृथ्वी का आप रोशनी बनिए। इस धरती का रोशनी, नमक परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको अपने धार्मिकता के द्वारा, अपने क्रूस के काम के द्वारा आपको दिए। क्राइस्ट का धार्मिकता से, उनका लहू के द्वारा, उनका छुटकारा के द्वारा आपको धर्मी ठहराया गया है, और आप दोषी नहीं ठहर सकते। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को स्वीकार कर लिया, और जो उनको स्वीकार कर लिया वो अब दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, वो अब दोषी नहीं ठहरा सकता। और आप में जो भी परिवर्तन लाने का ज़रूरत है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको परिवर्तन करते जाएगा, डिलीवरेंस करते जाएगा, पवित्र बनाते जाएगा। वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है
अपने आप को सरेंडर करना, अपना जीवन को सरेंडर करना। अब हम देखेंगे प्रेरितों 2:32। यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पा करके सबसे उत्तम पद लॉर्ड जीसस परमेश्वर की ओर से पाएं और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। डेथ फेस सबको करना है, और हम लोग ये चीज़ चाहें या नहीं चाहें, एक समय आएगा जब ये शरीर और ये जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट हर चीज़ जो हम लोग अभी सेंस कर सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग छू सकते हैं, ये सब चीज़ जो है ना, नॉन लिविंग से लेकर लिविंग थिंग जो इस वर्ल्ड में दिख रहा है, जो मेरे आसपास भी दिख रहा है, वो सबको एक टाइम आएगा कि दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको भी जो दिख रहा है या आप जिसको महसूस कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं होगा, वो बिल्कुल ख़त्म होगा। हम लोग का ये शरीर भी ख़त्म होगा। तो सेकंड जो होता है ना, स्पिरिट का टाइम आता है। व्हेन आपका स्पिरिट आपके शरीर से जब निकलता है, उस चीज़ को भी आप रोक नहीं सकते। हम गैर मसीही लोग के लिए कह रहे हैं, या जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट किया है और ये सोचते हैं कि कोई गॉड है ही नहीं और ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, तो वो ये जो सोच है ना, वो तो अभी तक सिर्फ रह जाएगा। मतलब ये तब तक ही आप सोच सकते हैं जब तक आप जिंदा है, मतलब जब तक आप इस शरीर में। आफ्टर डेथ तो ये भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग देख लेंगे ना, उसके बाद तो हम लोग जान लेंगे कि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि स्वर्ग और नरक है, ये नहीं है, हमको भी पता चला। लेकिन उस वक्त क्या हम लोग वापस अपने शरीर में घुसा दिए जाएंगे? उस वक्त तो कोई चांस नहीं रहेगा। तो मौका है अपने पाप से पीछे हटिए, पाप से भागिए, पाप से दौड़कर भागिए और परमेश्वर को पकड़िए। क्या उनका प्रजा जिनको परमेश्वर ने बनाया, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ मेड बाय गॉड। जो हम लोग सांस भी ले रहे हैं ना, वो हम लोग नहीं बना सकते। नेचुरल चीज़ हम लोग को परमेश्वर की तरफ से मिला है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सटीक है। कई लोग हैं जो अपना लाइफ को, अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके एक आशीषित जीवन जी रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया है और हमको आपका ज़रूरत है, और हमको यीशु मसीह का ज़रूरत है, क्योंकि वही है, सिर्फ वही है जो पाप के लिए अपना प्राण दिए, और दूसरा धरती पे कोई नहीं। इस धरती पे जो भी आया अब तक, किसी ने अपना लाइफ नहीं दिया दूसरे का पाप के लिए। जीसस क्राइस्ट जान दिए औरों के पाप के लिए, औरों जगत का पाप वो अपने शरीर पर ले लिए। तो सवाल ये होगा कि अब हम लोग को तो फिर क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऐसा क्या करें जो हम लोग भी परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाए? बिल्कुल बन सकते हैं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। तो रोमियो का देखिए, रोमियो 10:9 से 11 हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना कि यस ही इज़ माय गॉड, माय सेवियर, और अपने मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मतलब यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय मतलब फॉर श्योरिटी। ये है स्टार्टिंग, ये है बेसिक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, बस ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 10 कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मतलब हम लोग अपने धार्मिकता से मतलब हम लोग को तो अच्छा काम करना ही है, लेकिन ये बात तो है कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग से गलती होती है, ठीक है। परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं कि पाप मत करो, पाप से दूर हटो, ठीक है। और हम लोग को कोशिश करना है कि परमेश्वर का आज्ञा को मानना है, और जहाँ कहीं भी हम लोग गिरते हैं या पाप करते हैं तो उसमें जो क्राइस्ट का जो धार्मिकता है वो हम लोग को बचाता है। मतलब कि जीसस क्राइस्ट अपना धार्मिकता के द्वारा हम लोग को बचाते हैं।
अब ये मत सोचिए कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ मेरा पाप क्षमा करेंगे, नहीं, वो आपको बेटा बेटी भी बनाएंगे, प्लस आपको जस्टिफाइड, मतलब जस्टिफाइड कि पाप रहित, मतलब ऐसा वो क्षमा करते हैं कि आपने कभी भी कोई पाप ही नहीं किया हो। वो अपना लहू के द्वारा, मतलब ब्लड ऑफ जीसस, परमेश्वर का वो लहू है, छुटकारा का लहू, ही इज़ माई सेवियर, मतलब हम लोग का बचाने वाला परमेश्वर है। आपको कोई पाप से छुटकारा चाहिए तो आप अपने से प्रयास कर रहे हैं, गिर रहे हैं, संभाल रहे हैं, गिर रहे हैं, संभाल रहे हैं। परमेश्वर का जो छुटकारा होता है, जीसस का लहू से जो आपको छुटकारा मिलेगा, जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानिएगा तो ये सब कुछ से आपको परमेश्वर छुटकारा आपको देंगे। उसके लिए आपको स्ट्रगल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक मिलेंगे, वो आपके हेल्पर होंगे। गॉड अपना शरीर दिए, जीसस क्राइस्ट अपना शरीर भी दिए, प्लस अपना आत्मा भी दिए। जीसस क्राइस्ट अपना शरीर भी देते हैं, और आज हम लोग को अपना बेटा बेटी को, वहाँ वचन में हम पहले भी पढ़े कि आत्मा उंडेलते हैं परमेश्वर अपना बेटा बेटी को, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये कोई डिफरेंस नहीं कि आप किस रिलीजन के हैं, आप कौन है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भेद नहीं है कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशुआ का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। पहला स्टेप ये है कि प्रभु को, लॉर्ड जीसस को ये बोलना है कि प्रभु हमको आपका ज़रूरत है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया, हमको आपका सहायक का ज़रूरत है। क्योंकि हम अपना काम कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर गलती कर दे रहे हैं, फिर अच्छा कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, तो हमको समझ आ रहा है कि हम इंसान हैं और हम परफेक्ट नहीं हैं। तो हमको लॉर्ड जीसस आपका ज़रूरत है, हमको एक सेवियर का, एक रिडीमर का ज़रूरत है, हमको एक छुटकारा करने वाला परमेश्वर का ज़रूरत है। हमको चाहिए कि ऐसा परमेश्वर चाहिए कि जो कि हमको समझे, जो कि मेरा कमज़ोरी में मेरा साथ दे। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए जो कि जो मतलब कि गलती किया तो न्याय कर दिए, मार दिए। वैसा परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो कि मेरे पाप को क्षमा करे, जो कि हमको समझे कि हम मिट्टी के बने हुए हैं और मेरे में है कमजोरी है। तो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो हो गए आप सेव्ड। अब वो लोग के लिए जो ये मैसेज को सुन के रिजेक्ट कर रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि क्या ये बकवास है, ठीक है, वैसा नहीं, बहुत जन ऐसा इसको रिजेक्ट भी करेगा, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उन लोगों के लिए सवाल कर रहे हैं जो रिजेक्ट करना नहीं चाहते हैं। हम उन लोगों के लिए मैसेज बोल रहे हैं जो कि क्राइस्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, जो कि क्राइस्ट को, मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं। अब अगर आप ये समझिएगा कि आपका पाप को परमेश्वर निकाल के आपको उठा कर परमेश्वर फेंक देंगे जब आप उनके पास आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग का टीचिंग वो नहीं सिखाता है। परमेश्वर आपको सबसे पहले बोलेंगे कि तुम मेरा बेटा घर आया है, तुम मेरी बेटी घर आई है, सारा पाप को, हम तुम्हारा सारा पाप को क्षमा करते हैं और तुमको बेटा या बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे और अपना आत्मा तुम में उंडेलेंगे, ताकि जो भी और पवित्रता का जीवन बिताना हो या और परमेश्वर में आगे बढ़ना हो, जितना भी आशीष हो, जितना भी छुटकारा हो, जितना भी डिलीवरेंस आपको परमेश्वर एक बर्तन के इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। कौन क्षमा करेगा मेरा पाप? हम इतना सारा पाप किए, इतना सारा गलती किए। ये कोई आपका परिवार नहीं जानता हो, लेकिन आपका मन गवाह है कि आपने पाप किया है। तो इसलिए परमेश्वर के पास आइए। तो यीशु धर्मी लोग के लिए नहीं मरे, जो अपने आप में बहुत धर्मी हो गए हैं, ऐसा सोच लिए हैं, उनके लिए नहीं मरे। जीसस क्राइस्ट भक्तिहीनों के लिए मरे। हम आपको वचन से दिखाते हैं, रोमियो 5 का 6 और 7।
बहुत लोग अपने अपने तरह से धर्मी हुए हैं और अपने आप को धर्मी मानते हैं। तो यीशु उन लोगों के लिए नहीं मरे जो ये समझते हैं, जो ये मानते हैं कि हमको एक मसीह का ज़रूरत है। यीशु मसीह उसके लिए मरे हैं, ठीक है। भक्तिहीनों के लिए उन्होंने अपना जान दिया है, ताकि जो धर्मी, जो अपने आप को सोच लिए, उसका घमंड को परमेश्वर नाश करेंगे। क्योंकि भक्तिहीनों को, जो नीचे गिरे हुए हैं ना, जीसस क्राइस्ट उसको उठाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो उसको, एक अधर्मी को धर्मी बनाने का सामर्थ्य, एक पापी को धर्मी बनाने का सामर्थ्य है यीशु मसीह में। ऐसे हैं रोमियो 5:6 और 7। क्योंकि जब हम निर्बल थे, ठीक है, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ भी है, परंतु हो सकता है कि किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। तो बाइबल ये कह रहा है कि हो सकता है कि कोई अच्छा आदमी है, ओ ये इतना अच्छा आदमी था, ये अपना जान दे रहा, हम भी इसके लिए अपना जान देंगे, हम इसके साथ है, ये वो। लेकिन जीसस क्राइस्ट क्यों जान दिए? भक्तिहीनों के लिए जान दिया। आपको बहुत बड़ा धर्मी होके परमेश्वर के पास नहीं आना है। आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप लॉर्ड जीसस को स्वीकार कीजिए। मेरा ये मैसेज है। आपको बहुत पाक साफ हम होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप खाली पहले परमेश्वर के पास आइए, वो आपको पाक साफ करेंगे। वो उनका वादा है, उनका वचन ये कहता है। अतः जब कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अकेले नहीं, यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा किसके साथ मेल हुआ? हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। हम लोग परमेश्वर में, हम परमेश्वर में, आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो एक गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर का आपको मेल अगर करना है, परमेश्वर के साथ, ऑलमाइटी गॉड के साथ मेल करना। आप सोचेगा कि हम तो योग्य नहीं हैं, मेरे में इतना पाप है, मेरे मन में इतना गंदा विचार आता है, हम लोग को गलत नज़र से देखते हैं, हम लोग को अपना परिवार को मेरा परिवार में नहीं बनता है, या हम उसको बुरा कहते हैं। आपको परमेश्वर के साथ मेल करना है ना, तो आप बस नम्र होने का आपको ज़रूरत है। आपको नम्र होकर के परमेश्वर को बोलने का ज़रूरत है कि यस लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, हमको आपका बेटा का ज़रूरत है, हमको एक क्षमा करने वाला का ज़रूरत है जो हमको क्षमा कर दे। ऐसा गॉड का हम लोग को आज ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग भेड़ की तरह भटके हुए, जिसका कोई बचाने वाला नहीं है। हम लोग भेड़ की समान, परमेश्वर हम लोग को, लॉर्ड जीसस, आपको हम एक मैसेज दे रहे हैं, लॉर्ड जीसस हम लोग को क्रोध का नज़र से नहीं देखते, हम लोग को करुणा का नज़र से देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम क्यों भटक रहे हो, तुम क्यों भटक रहे हो, तुम मसीह को स्वीकारो। परमेश्वर से मेल करना हो तो एक इंटरसेसर है, एक इमीडिएटर है हम लोग का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। आप अपने से पिता के पास, मतलब तो स्वर्ग में जो ऑलमाइटी गॉड है, आपका इतना ताकत कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, ना आप कभी इतना पाक साफ हो सकते हैं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर से हो जाए। आपको परमेश्वर से कनेक्शन करना है तो आप लॉर्ड जीसस को पहले स्वीकारिए। वो अपना जान दिए आपके लिए, वो दाम चुका है, आपके लिए दाम चुका है, ताकि क्या हो कि आप उनके द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु मसीह यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। मतलब अगर आपको परमेश्वर से मेल करना है ना, तो आप क्राइस्ट को पहले, यीशु मसीह को से तो मेल कीजिए, तब आपका परमेश्वर से मेल होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
लॉर्ड जीसस, आज का सुंदर वचन जो तूने हम लोग सबको दिया मेरे परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे पिता, तू अंत के समय में अपने बेटा बेटियों से बात करता है, आपने मुझसे बात किया और भी बहुत सारे आपके बेटे बेटी हैं जो यीशु मसीह के द्वारा आपको जाने और परमेश्वर से आपका मेल मिलाप किए। ये संभव है सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी आँख परमेश्वर आप खोलिए, आत्मिक अंधापन को दूर कीजिए, जानने दीजिए कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं और आप उनको चुनना चाहते हैं, उनको अपने प्रेम में चलाना चाहते हैं उनके जीवन में। हालेलुया। इस वीडियो को आप आशीषित कीजिए। हालेलुया। अधिक से अधिक लोग में यह वीडियो पहुंचने पाए। वीडियो को जो भी देख रहे हैं लॉर्ड जीसस, उनको ब्लेस कीजिए, अपने आत्मा से भरिए मेरे परमेश्वर, अपना सच्चाई जानने दीजिए, सूखी हड्डी में जान फूकिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपना आत्मा उनके लिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, बाय योर होली स्पिरिट। हालेलुया। हम लोग को पवित्र कीजिए, उनके आग के द्वारा हम लोग को पवित्रता प्रदान कीजिए, सारे पाप का इच्छा ख़त्म हो जाए यीशु नाज़री के नाम से। जहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर का आग उतरता है वहाँ अंधकार का कोई भी बात नहीं रहेगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई पाप हो। हालेलुया। चाहे कोई बुरी आदत हो, जहाँ यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ कोई भी अंधकार का चीज़ राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। इस धरती पे बहुत कष्ट है, लेकिन परमेश्वर का बेटा बेटी को कोई कष्ट नहीं। सिंह को भी, जवान सिंह को भी जो है वो भी भूखे रह जाते, उसको भी कमी घटी होता है, लेकिन परमेश्वर का बच्चा को कोई भी कमी घटी नहीं होता। आमीन। हालेलुया।